बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे साइंस के 500 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ये 500 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के एवरीडे साइंस के पोर्शन को 100% कवर करते हैं। यानी कि इन एमसीक्यूज़ की तैयारी के बाद आपको किसी एडिशनल मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के से रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Our atmosphere consists of how many layers? Option A 4, option B 5, option C 6 and option D none। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। तो इन 5 लेयर्स को अगर हम एक इमेज में जाके देखें तो ये आपको एक इमेज नज़र आ रहा है। इस इमेज में ये देखें तो ये प्रिंसिपल लेयर्स हैं। जो पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड लेयर मेसोस्फेयर है, फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर है और जो फिफ्थ लेयर है इसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो इस तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। The layer of atmosphere in which we are living is option A stratosphere, option B mesosphere, option C troposphere and option D none। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी troposphere। The division of atmosphere is based on dash। option A height, option B pressure, option C temperature and option D none। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है कि एटमॉस्फेयर को जो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ डैश किलोमीटर। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी नन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ 12 किलोमीटर। Weather phenomena exist within dash। option A troposphere, option B mesosphere, option C stratosphere and option D none। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर। इसको हम वंस अगेन अपनी इमेज में जाएंगे जहां से हम इसको देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर है आप इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सामने देखें तो आपको ये क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्लाउड्स जो है ये इस ट्रोपोस्फेयर की हाइट के अंदर है। तो सारा का सारा जो वेदर का फिनोमेना ये इसी ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ डैश किलोमीटर। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी नन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 50। Ozone is present in which layer of atmosphere? Option A mesosphere, option A stratosphere, option C thermosphere and option D troposphere। तो सही आंसर है ऑप्शन बी stratosphere। Ozone lies at height of approximately dash kilometer। Option A 25, option B 30, option C 40 and option D none। तो सही हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है कि ओजोन जो है वो ज़मीन की सरफेस से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर के हाइट के ऊपर होती है। तो इसको हम इस इमेज में जाके देख सकते हैं कि ये जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं तो ये 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के दरमियान ये वाली जो पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर। तो इस हाइट तक यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो है वो ओजोन लाई करती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए
IR, ऑप्शन बी gamma rays, ऑप्शन सी UV एंड ऑप्शन डी नन। तुम्हारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। UV radiations causes dash, ऑप्शन ए blindness, ऑप्शन बी skin cancer, ऑप्शन सी hair loss एंड ऑप्शन डी नन। तुम्हारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्किन कैंसर। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और भी बहुत सारे नुकसान देती हैं हर तरह की लाइफ को, लेकिन ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए जो सबसे मेजर इसका जो नुकसान है वो स्किन कैंसर है। Mesosphere extends to the height of dash kilometer, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 80। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 80। The meteorites burn in dash layer of atmosphere, ऑप्शन ए mesosphere, ऑप्शन बी exosphere, ऑप्शन सी stratosphere एंड ऑप्शन डी none। तो सही हमारा आंसर है ऑप्शन ए mesosphere की जो मेटियोराइट्स हैं ये mesosphere की जो हमारी लेयर है उसमें आके इनकी बर्निंग हो जाती है। तो वंस अगेन अगर हम इसको इस इमेज में आके देखें तो ये हमारी जो थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, तो इसके एग्जैक्टली पैरेलल में आपको ये मेटियोर्स नज़र आ रहे हैं। तो मेटियोर्स जिस वक्त इनकी फॉलिंग होती है तो ये जो अपर एटमॉस्फेयर है जिसमें एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर शामिल हैं, तो ये यहाँ से इसको क्रॉस करके आ जाते हैं। तो जिस वक्त ये मेसोस्फेयर में एंटर होते हैं तो यहाँ पर इनकी जो एयर की फ्रिक्शन है, तो एयर की फ्रिक्शन की वजह से इनकी यहाँ पर कंप्लीट बर्निंग हो जाती है मेसोस्फेयर में। Aurora lights and space shuttles move in dash layer, ऑप्शन ए mesosphere, ऑप्शन बी thermosphere, ऑप्शन सी exosphere एंड ऑप्शन डी none। तुम्हारा सही जो आंसर है वो आंसर बी है थर्मोस्फेयर की जो अरोराज लाइट्स हैं और जो स्पेस शटल्स हैं ये थर्मोस्फेयर की जो हमारी लेयर है ये उसके अंदर वहाँ पर लाई करती हैं। तो वंस अगेन इसको हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये हमारी फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर है। तो इसमें आपको ये एक स्पेस शटल और इसके सामने ये आपको कुछ लाइट्स नज़र आ रही हैं कलरफुल किस्म की, इनको अरोरा लाइट्स कहते हैं। अरोरा लाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश, ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी नॉर्दर्न, ऑप्शन सी कलरफुल एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कि अरोरा जो लाइट्स हैं इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। हम देखते हैं कि अरोरा लाइट्स क्या हैं। तो कुछ तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिल गया होगा, लेकिन मज़ीद क्लैरिटी के लिए ये आप देख सकते हैं कि बड़ा अलग ज़ात का एक हसीन एक मंज़र है जो कि पोलर रीजन्स में देखा जा सकता है। तो आसमान पे डिफरेंट कलर्स की किस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आते हैं, तो ये जो पैटर्न्स हैं इनको अरोरा लाइट्स कहते हैं। द अरोरा लाइट्स आर विजिबल इन डैश रीजन्स, ऑप्शन ए इक्वाटोरियल, ऑप्शन बी मिड लैटिट्यूड्स, ऑप्शन सी पोलर एंड ऑप्शन डी नन। तो सही हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी कि जो अरोरा लाइट्स हैं ये पोलर रीजन में अंदर ये जो है वो नज़र आती हैं। पोलर रीजन्स में हमारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं इस वक्त वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और इसके साथ जो है वो जो रशिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, तो उस रीजन के अंदर आपको ये अरोरा लाइट्स जो हैं ये देखने को मिलती हैं। इंटरेक्शन ऑफ सन मैटर विद डैश क्रिएट्स अरोरा लाइट्स, ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑप्शन डी नन। तुम्हारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस वक्त सन मैटर का और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में हायर जो एल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पर ये अरोरा लाइट्स देखने को मिलती हैं। द लेयर अबव 700 किलोमीटर इज, ऑप्शन ए एक्सोस्फेयर, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी नन। तुम्हारा सही आंसर है जो ऑप्शन ए है जिसको एक्सोस्फेयर कहते हैं।
Dash surface of moon is visible from earth. Option A 50%, option B 55%, option C 59% and option D none. तो सही हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी 59%. Maximum lunar eclipses are dash in a month. Option A 01, option B 02, option C 03 and option D none. तुम्हारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2. An exploding star is called dash. Option A nova, option B shooting star, option C supernova and option D none. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुपरनोवा. The layer with maximum temperature is option A troposphere, option B stratosphere, option C mesosphere and option D thermosphere. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी थर्मोस्फेयर. Maximum percentage of gas in air is dash. Option A oxygen, option B nitrogen, option C कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन. तो जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो नाइट्रोजन की है अप्रोक्सीमेटली 78%. द परसेंटेज ऑफ आर्गन इन एयर इज ऑप्शन ए 0.02%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 0.93% एंड ऑप्शन डी नन. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 0.93%. The only noble gas in air is option A krypton, option B argon, option C xenon and option D radon. तो सही जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है आर्गन. Number of planets visible from Earth with unaided eye. Option A 5, option B 3, option C 2 and option D none. तो सही ऑप्शन है 5. The percentage of carbon dioxide in air is option A 0.04%, option B 1%, option C 0.93%, option D none. तो सही ऑप्शन है 0.04%. The atmosphere extends to the height of dash kilometer. Option A 8,000, option B 9,000, option C 10,000 and option D none. तो सही हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी 10,000. Maximum density of air is in dash layer. Option A troposphere, option B thermosphere, ऑप्शन सी mesosphere एंड ऑप्शन डी नन. तो सही जो हमारा आंसर है वो ट्रोपोस्फेयर है जो कि एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है. द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिस्ट्रॉय डैश. ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी ओजोन एंड ऑप्शन डी नन. तो सही हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी ओजोन. In troposphere, the temperature dash with height. Option A increases, option B decreases, option C remains constant and option D none. तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है कि ट्रोपोस्फेयर में जिस वक्त हम हाइट पे जाते हैं तो उसके साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है. आज की वीडियो बस इतनी ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.